नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा की घोषणा कर दी है। बता दें, यह घोषणा तब की है जब एक दिन पहले ही बिहार में एनडीए ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की साझेदारी की घोषणा की थी। हालांकि अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में पारस का मंत्री पद से इस्तीफा देना ज्यादा मायने नहीं रखता। वैसे भी उन्हें इस पद से हटना ही था। बता दें, पशुपति पारस के लिए सोमवार को ही बीजेपी ने संदेश दिया था कि उनके लिए एनडीए में अब जगह नहीं है। वहीं बीजेपी ने चिराग पासवान को एनडीए में शामिल किया है और उन्हें 5 सीटें भी मिली हैं। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने शर्त रख दी थी कि या तो उनके चाचा एनडीए में रहेंगे या तो चिराग पासवान खुद रहेंगे, जिसके बाद बीजेपी ने चिराग पासवान को साथ रखना पसंद किया और उनके चाचा को बाहर होना पड़ा। आपको बता दें, अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान का निधन हुआ था। उनका निधन मोदी कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहते हुए ही हुआ था। उम्मीद की जा रही है कि रामविलास पासवान के बाद मंत्रालय चिराग पासवान को मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने पशुपति पारस को मंत्री बना दिया था। चिराग पासवान ने इसे लेकर नाराजगी भी जताई थी। तब लोक जनशक्ति पार्टी के पास कुल 6 सांसद थे और 5 सांसदों के साथ पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ दी थी और तब चिराग पासवान अलग थड़क पड़ गए। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता है, वैसे ही घूमा। अब पशुपति पारस ही थड़क पड़क गए। बता दें, सोमवार को एनडीए ने सीटों की साझेदारी की घोषणा तभी स्पष्ट कर दी थी कि पशुपति पारस के पास अब अलग होने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। वहीं मंगलवार को पारस मीडिया के सामने आए और मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। वहीं पारस से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह इंडिया गठबंधन में जाएंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद हम फैसला लेंगे कि अब उन्हें क्या करना है। पशुपति पारस के बाद राजनीति में 4 दशक से ज्यादा का अनुभव है, लेकिन रामविलास पासवान जब तक जिंदा रहे, पारस उनके मातहत की काम करते रहे। जब रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे तो पारस बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। जब उन्होंने पार्टी तोड़ी तो खुद ही एलजेपी के अध्यक्ष बन गए थे। पारस ने चुनावी राजनीति की शुरुआत 1978 में खगड़िया के जिला के अलोली विधानसभा सीट से विधायक बनकर की थी। इस सीट से रामविलास पासवान भी विधायक बने थे और फिर 2017 में पारस बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बने थे। तब नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और उन्हें जीत भी मिली थी। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान सांसद चुने जाते थे। बता दें, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट है। एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी यानी कि R5 उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट और जीतन राम मांझी को 1 सीट मिली है। और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी 1-1 सीट मिलने से खुश नहीं है। बीजेपी बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने जब सीटों की साझेदारी की घोषणा की तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं थे। कुशवाहा चाहते थे कि उन्हें कम से कम 2 सीट मिले, मगर नीतीश कुमार की पार्टी में अपने विलय करने के बाद कुशवाहा को काफी घाटा उठाना पड़ा था।